आज हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है। इसका नाम है अनुपात और समानुपात। इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, इसको पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे, मगर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आज आप लोग को दूंगा। उस क्वेश्चन को आप लोग का जो भी आंसर होगा उस आंसर को जरूर भेजना है। आप कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक देखते हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में हम लोग को हमेशा एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि 3:6 समानुपाते 4:x। ये क्वेश्चन हमेशा मिलता है और क्वेश्चन बोलता है कि x का मान बताओ। क्या बोल देता है? x का मान बताओ, ठीक है, x का मान बताओ। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान है। ये क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, बहुत आसान होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, देखिए जो बाहर के पद होते हैं ना, जैसे 3 और x, ये जो बाहर के हैं, तो इन बाहर वाले पदों को हम बोलते हैं बाह पद, और जो बीच वाले होते हैं इनको बोलते हैं मध्य पद, ठीक है। बाहर वालों को बाह पद बोला जाता है, बीच वालों को मध्य पद बोला जाता है। बाह पद और मध्य पद, यहां पर हमारा मध्य पद और बाह पद का जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि x की वैल्यू फाइंड करना है, x का मान बताना है, तो इसमें मध्य पद और बाह पद दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ये लगा दिए मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह पद का गुणनफल, तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? जैसे कि हमने कहा बाह पद कौन है? 3 और x, तो बाह पद का जितना गुणनफल आएगा वो किसके बराबर रहेगा? मध्य पद के, यानी 4 और 6, ठीक है। अब देखो x का मान निकालना है तो 3 को उधर लेके चले जाते हैं, तो x बराबर 4 गुणे 6। देखो 3 इधर गुणे से इधर भाग में चला गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। कितना आया? x का मान 8 आ गया। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। क्या बताए हैं? बाह पद का गुणनफल और मध्य पद का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, यही फॉर्मूला रखना है। बाह पद बराबर मध्य पद, ठीक है। इतना ध्यान कर लो। इस तरह के क्वेश्चन कैसे भी बनेंगे, सब तरह क्वेश्चन बन जाएंगे। अच्छा, एक दो और इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 4:7 समानुपाते x अनुपाते 14, या तो चलिए 14, ठीक है। अब यहां पर कितना आएगा? यहां पर भी वही काम करना है, बाह पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है। तो बाह पद कौन है? 4 और 14। तो पहले हम मध्य पद रख लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। 7 और x, मध्य पद का गुणनफल बराबर होगा, किसके बराबर होगा? बाह पदों के। बाह पद है हमारे 4 और 14, ठीक है। x का मान निकालना है तो 7 उधर पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर 4 गुणे 14। अब 7 देखो इधर गुणे में था, उधर भाग में चला गया, 7 दूनी 14, तो x बराबर 4 दूनी 8। x का मान कितना आ गया? 8 आ गया। आसान विधि है। अब हमारा x चाहे यहां पे हो, चाहे यहां पे हो, चाहे यहां, x कहीं पर भी हो, x हमारा कहीं पर भी हो, तो अब वो वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। यही जैसे करना है, कुछ चेंज मत करना। अच्छा चलिए, ये x की वैल्यू तो निकाल लेंगे, और इसी अनुपात समानुपात में एक डाउट और रहता है सबको। वो डाउट क्या है? जैसे क्वेश्चन आया करते हैं, एक क्वेश्चन दे दिया 9 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। 9 और 15 का तृतीय अनुपाती या तृतीय अनुपात बोल देता है ज्ञात करो। तब कैसे करेंगे? अच्छा, इसके लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला याद कर लेना है या ध्यान रखना है।
क्या है, हम मान लेते हैं कि पहला अनुपात ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, पहला अनुपात ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो हमारा देखो तीसरा अनुपात निकालने का फॉर्मूला बनता है कि ए यानी पहला अनुपात गुणे सी, पहला अनुपात और तीसरा अनुपात का गुणनफल बराबर होता है किसके, दूसरे, ये जो दूसरी संख्या है या दूसरा अनुपात इसके वर्ग के बराबर होता है। पहले और तीसरे का गुणनफल दूसरे के वर्ग के बराबर होता है। ये फॉर्मूला याद कर लेना है, आ जाएगा आंसर। अच्छा, हमको देखो दो संख्याएं दी है, तो एक तो हो गई पहली संख्या, एक हो गई दूसरी संख्या। निकालना क्या है, तीसरी। तो इस पे वैल्यू रखो, पहली संख्या हो गई 9 और सी हो गई तीसरी संख्या, इसको निकालना है, ये नहीं मालूम, इसको x मान लेते हैं। दूसरी संख्या क्या है, 15 बराबर 15 का स्क्वायर। अच्छा, 9 गुणे x बराबर 15, 15 हम 225, 9 उधर पक्षांतर कर देते हैं तो 225। देखो 9 इधर गुणे में है तो इधर भाग में चला गया, काटते हैं, 3 तकाई 9, 3 सते 21, 3 पचे 15, 3 सते 21, 7 बार में कटा, 22 था, 1 बच गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचा तो 15 हो गया, 3 पचे 15। x बराबर कितना आ गया, 25। यानी इन दोनों संख्याओं का हमारा तृतीय अनुपाती क्या है, या तृतीय अनुपाती या तृतीय अनुपात क्या है, 25 है। आसान क्वेश्चन था। हमको मेन क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, 4 और 28 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो या तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। फिर से वही काम करना है, दो संख्याएं दी है, तृतीय अनुपात या तीसरा अनुपात निकालना है। क्या फॉर्मूला रखे हैं, पहले और तीसरे का गुणनफल बराबर होगा दूसरे के वर्ग के, यही फॉर्मूला रखे हैं। पहली 4 क्या हो गया, पहली संख्या है तो a यानी पहली संख्या, इसकी जगह पर रख दी है 4। सी तीसरी संख्या होती है, तृतीय अनुपात होता है, तो तृतीय अनुपात को निकालना है इसका, तो तृतीय अनुपात की जगह x आ गया बराबर दूसरी संख्या है 28 का वर्ग हो गया। अब यहां पर देखो हमको x का मान निकालना है तो 4 को उधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो जब देखो 4 को हम इधर से इस साइड लेके जाएंगे तो गुणे से भाग में चला जाएगा, लेकिन देखो यहाँ 28 पे वर्ग लगा है, तो अगर हमको 28 का वर्ग याद है तो ठीक है, अगर वर्ग नहीं याद है तो हम 28 को 2 बार लिख सकते हैं गुणे में, और ये 4 देखो इधर गुणे में थे ना, तो इधर से जब हटा के इस साइड लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। अब काटो, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, x बराबर कितना बचा, 28 गुणे 7 आ गया। अब इन सबका गुणा कर देते हैं, तो 7 अठे 56 की 6, हासिल 5, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196। हमारा 4 और 28 का तृतीय अनुपात क्या है, 196 है। समझ में आया सबके? तो उम्मीद करते हैं कि ये दो टॉपिक आज आपके समझ में आए होंगे। आपको बोले थे कि इसमें हम आपको एक होमवर्क देंगे और उसका आंसर आप सबको बताना है जल्दी से जल्दी कमेंट करके। तो आपका क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, 2 अनुपाते x समानुपाते 3 अनुपाते 12। ये एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है जल्दी से।